सो डियर पेरेंट्स, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म्स भरने शुरू हो चुके हैं और मैं कैप्टन अतुल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज देने जा रहा हूं कि सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में वो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सैनिक स्कूल के लिए मैं यही कहूँगा, दे आर द इंडियाज़ बेस्ट स्कूल्स, एलीट स्कूल्स, जहाँ पर एक स्टूडेंट यंग एज के अंदर मेंटली और फिजिकली तैयार होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का पूरा फोकस है वो इसी बात पर है कि कैसे हम यंग स्टूडेंट्स को जो कि 6th क्लास में वहाँ ज्वाइन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 8th के बाद 9th में भी ज्वाइन करते हैं, हालांकि रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इन द स्टैंडर्ड ऑफ 6th इज मोर एंड मच हायर। तो उद्देश्य है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल्स का, कि कैसे हम एक स्टूडेंट को यंग एज में उसके अंदर वो सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ डालें, उसको एक बेहतर नागरिक बनाएं और उसका फोकस भी हम अलाइन करें कि वो दिन रात एक ही सपना देखे कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना है। सो सैनिक स्कूल एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए इस देश के भावी ऑफिसर तैयार किए जाते हैं, और वहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो ये एलीट एग्ज़ाम है, उस एलीट स्कूल के अंदर जाने के लिए जो ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा शौर्य भारत ऐप, शौर्य भारत डिफेंस एग्ज़ाम्स लर्निंग ऐप के मार्फत, और उम्मीद है कि ये जानकारी बहुत ही सटीक होगी और आपके बिल्कुल काम आएगी। इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपसे बातें करूंगा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एग्जाम्स की उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और एडमिशन और रिजर्वेशन से संबंधित कुछ बातें करेंगे, और साथ ही साथ आपको मैं जानकारी दूंगा शौर्य भारत ऐप के अंदर जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन का जो कोर्स है उसके बारे में। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम जो है, जो कि जनवरी 10 को शेड्यूल किया गया है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो कोर आइडिया है वो कोर आइडिया है एक बच्चे को यंग एज में तैयार करना आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और स्पेसिफिकली एनडीए के लिए, कि बच्चा एनडीए में जाए और वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेके आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बने। यदि ये डेट्स जो हैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 20 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 23 नवंबर, राइट। सो टाइम है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा आपको कि आप फॉर्म भर दें, और जो एडमिट कार्ड हैं वो 15 दिसंबर के बाद इशू होना शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट एज आई टोल्ड यू 10th ऑफ जनवरी है, और जो ये एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड पे होगा, OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में अनाउंस हो जाएगा। मेडिकल जो हैं वो 5 से 15 फरवरी के बीच में होंगे, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उन सभी लकी स्टूडेंट्स की जो कि मेहनत करने के बाद मेडिकली फिट पाए जाएंगे, वो 5 से 20 मार्च के दौरान वो मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, और फिर जो पूरा जो इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना और पूरी अपनी क्लासरूम शुरू करना, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म 20 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, 23 नवंबर लास्ट डेट है, 15 दिसंबर के बाद में एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए दे दिए जाएंगे, 10 जनवरी एग्जामिनेशन की डेट है, और जनवरी के एंड में ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और 5 से 15 फरवरी के बीच में मेडिकल्स होगा, और 15 से 20 मार्च को के बीच में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लास 6th में जो एडमिशन होगा, जो क्लास 6th के लिए जो एग्जाम होना है, वहां पर यदि मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूं तो 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के मध्य जन्मे हुए बच्चे, जिनमें ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 या फिर 31 मार्च 2011 के मध्य हो, जिसमें
1 अप्रैल 2009 और 31 मार्च 2011 भी शामिल है। तो आप 6th क्लास के लिए होने वाले सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपका बच्चा यदि इस डेट मेल/फीमेल गर्ल्स के लिए भी सैनिक स्कूल में पिछले साल से एडमिशन्स चालू हैं, वहां पर पढ़ाई लिखाई शुरू है उनकी, तो गर्ल कैंडिडेट्स भी सैनिक स्कूल में दाखिला ले सकती हैं। 10% और 10 सीट्स विच एवर इज हायर, इस माध्यम से इन्होंने सीट्स को अंकित किया है गर्ल्स के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि हर सैनिक स्कूल में 10 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, जहां पर लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन जो है वो बच्चा या तो क्लास 5th पास होना चाहिए या क्लास 5th में अपियरिंग होना चाहिए। वर्तमान में वो कक्षा 5वीं का स्टूडेंट हो या वर्तमान में वो कक्षा 5वीं जो क्लास 5th है उसको पास कर चुका हो और डेट ऑफ बर्थ के मध्य हो 31 मार्च 2011 से कम और 1 अप्रैल 2009 से ज्यादा, जिसमें ये दोनों डेट्स भी उसकी शामिल हैं, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वहीं पर जब हम 9th क्लास की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 से लेके 31 मार्च 2008 के मध्य, जिसमें ये दोनों डेट्स शामिल, 8th क्लास में अपियरिंग हो या 8th क्लास पास कर चुका हो, तो वो बच्चा सैनिक स्कूल का जो 9th स्टैंडर्ड के लिए जो सिलेक्शन होना है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। और चलिए हम आगे और विस्तार में सैनिक स्कूल एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सैनिक स्कूल के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, दे आर द बेस्ट स्कूल्स, क्योंकि वहां पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और जब हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट है उसका ऑलराउंड विकास हुआ हो, वो फिजिकली फिट, मेंटली रॉबस्ट हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एक इंसान हो। तो सैनिक स्कूल एक बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और जहां तक मेरा सैनिक स्कूल के स्टूडेंट से जो मेरी अब तक मैं जितनों से भी मिला हूं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में गए हों या उन्होंने लाइफ का कोई और करियर चुना हो, मैंने उनको देखा है कि दे आर फाइटर्स, दे आर विनर्स इन लाइफ। तो सैनिक स्कूल के लिए जी जान से आप अपने बच्चे को मेहनत कराइए, और जो बच्चे देख रहे हैं वो आप जी जान से मेहनत कीजिए, बिकॉज दे आर द बेस्ट स्कूल। और यहां पर पढ़ना अपने आप में एक बहुत ज्यादा प्रेस्टीज और प्रेस्टिजियस मामला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होगा, किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो जो सैनिक स्कूल का क्लास 6 का एग्जाम है 150 मिनट्स, पूरा का पूरा जो ये है 2.5 घंटे का एग्जाम है, जो कि 10 बजे शुरू होगा और 12:30 तक चलेगा। और जो मोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ऑफलाइन मोड है, OMR शीट मिलेगी आपको, और OMR शीट पे आपको भरना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सामने, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देने वाली बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोबारा रिपीट करता हूं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 अंक का होगा। जो टोटल मैथ्स का जो टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स है वो 150 है। इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग बोल सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके जो 25 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश में अपियर होते हैं, तो लैंग्वेज में हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है, आपको उसमें से एक चूज करना होता है। तो लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटली 50 मार्क्स हो गया। और जीके, जिसके अंदर जनरल स्टडीज बोल सकता हूं, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के सवाल हैं, जनरल साइंस के भी सवाल हैं, जो कि एक बच्चे को पता होने चाहिए। जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट से कंप्यूटर्स के भी सवाल होंगे, तो वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन वहां पर भी 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये 50 मार्क्स की जीके आएगी। तो हम ओवरऑल देखते हैं तो 150 + 50 200 + 50 + 50 दैट इज
टोटल 300 मार्क्स का ये आपका टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सिलेबस जो है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में सैनिक स्कूल के बारे में, जिसको मैं कल बना के भेजूंगा आपको, उसके अंदर मैं डिटेल्ड सिलेबस भी आपको बताऊंगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये था यहां पर ध्यान रखने वाली बात, एमसीक्यू और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं पर हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए, तो ये 3 घंटे का एग्जाम है, टोटल 180 मिनट्स का एग्जाम है, जहां पर 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 1 बजे खत्म होगा। ये भी एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर भी ओएमआर शीट पे होगा, ऑफलाइन मोड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन किस किस में कितने आएंगे, मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल 200 क्वेश्चंस की मैथ्स आएगी। इंटेलिजेंस दैट इज रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी आपकी। इंग्लिश, यहां पर लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है, क्लास 6 के अंदर रीजनल लैंग्वेज भी है, राइट। यहां पर इंग्लिश का पेपर होगा और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। और जनरल साइंस आएगी 50 मार्क्स की, अगेन 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के जनरल साइंस के भी सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा सोशल साइंस बोल दिया इन्होंने, जहां 6th क्लास में इट वाज जीके, जिसके अंदर जनरल साइंस भी थी, कंप्यूटर्स भी था और सोशल साइंस। लेकिन हाउएवर यहां पर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी होगी, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, डिटेल में आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो सोशल साइंस के भी यहां पर टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे और वो 50 मार्क्स की टोटल सोशल साइंस आएंगी। तो टोटल ये जो एग्जाम हो गया आपका, ये 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया। ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेवल अच्छा खासा लेवल है, आपको मेहनत करनी होगी। और यहां पर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है और ओएमआर शीट पे ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होगा। इसका सिलेबस भी मैं आपको, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन और एडमिशन प्रोसेस की। यहां पर हमें यह समझना होगा कि सीटों का बंटवारा किस प्रकार से है। तो सबसे पहली बात, तो 67% सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं जहां पर वो सैनिक स्कूल है, जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल है। मान लीजिए यदि सैनिक स्कूल झुंझुनू की मैं बात करूं, राजस्थान में है, तो सैनिक स्कूल झुंझुनू की जो 67% सीट्स हैं वो राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और जो बैलेंस तो 33% हुई वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। इनको समझने के लिए और चीजें समझ लेते हैं। तो 67% उस स्टेट के लिए, 37% अदर स्टेट के लिए। अब चाहे वो 67% है, चाहे वो 33% है, उसका 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, 7.5% है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है, 27% जो है वो ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर की जो अदर कास्ट हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, उन स्ट्रैटा के लिए रिजर्वेशन है एडमिशन के दौरान। अब जो बैलेंस बची 50.50%, अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं तो जो बैलेंस 50% बचती है, उनमें से 25% जो सीट्स हैं वो एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। यहां पर जब मैं डिफेंस पर्सनल्स कह रहा हूं तो केवल और केवल आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें शामिल नहीं है। इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल नहीं है। इसको हम और विस्तार से समझते हैं, इसको हम 100 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये क्या कहता है। मान लीजिए किसी एक सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं, तो 67% के हिसाब से 67 सीट्स जो हो गई वो तो उस होम स्टेट वाले बच्चों के लिए हो गई जिस स्टेट के अंदर सैनिक स्कूल मौजूद है। अब मैं उसका यदि देखता हूं शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स हैं, तो 15% रिजर्वेशन है, तो 15% 67 का 10 सीट्स हो गई। शेड्यूल ट्राइब का 7.5 के हिसाब से 5 सीट्स हो गई। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर का 27% के हिसाब से 18 सीट्स हो गई। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 67 में से इतनी सीट्स तो चली गई जो कि रिजर्व कैटेगरी की थी, तो बैलेंस बची 34 सीट्स। और ये जो 34 सीट्स हैं
इनमें से 25% सीट्स जो हैं वो डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों के लिए रिजर्व हो गई। तो वो जो 25% 34 का था वो था 9। तो जो जनरल के लिए बची वो बची 25 सीट्स। 25 कितने में से? 67 में से। अभी हम 67 की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम 33 की भी बात करेंगे, क्योंकि 67 वो सीट्स है तो होम स्टेट के लिए ये समीकरण है, राइट। अब हम बात करते हैं अदर्स के लिए, जो बाकी जो स्टेट के जो बच्चे हैं वहां पर क्या समीकरण आएगा। तो वहां पर उनके लिए 33 सीट्स हैं। 33 सीट्स की अगर हम रिजर्वेशन के हिसाब से बात करते हैं कैटेगरी की, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 सीट्स। तो 33 में से ये सब जोड़ दूं तो यहां पर मेरे पास बची 16, और 16 का जो 25% है वो किसके लिए है? डिफेंस पर्सनल्स के लिए। तो 16 का जो 25% है तो वो 4 निकल गई। तो जनरल के लिए मेरे पास सीट बची यहां पर 12। यदि मैं इनको पूरा अब 100 के ऊपर बात करता हूं, सारी चीजें जोड़ लेता हूं, तो यहां पर मुझे फिगर्स मिल जाते हैं। जनरल के लिए 12 यहां पर बची और 25, तो जनरल के लिए 100 में से बची 36। तो ये था रिजर्वेशन कैटेगरी के मामले में आपकी पूरी जानकारी, जहां पर हमें ये बता रहा है कि टोटल सीट्स कितनी हैं और वहां पर हमारे लिए कितनी सीट्स बचती हैं। आप इन फिगर्स को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी सटीक, जहां पर आपको ये बिल्कुल मालूम पड़ गया है कि ये जो सैनिक स्कूल हैं ये देश के बेहतरीन स्कूल्स हैं, और यहां पर एडमिशन लेना एक प्रेस्टीज की बात है, काबिलियत की बात है। और यकीनन ये स्कूल एक स्टूडेंट की काबिलियत को इस प्रकार से निखारते हैं कि वो सैन्य अधिकारी बनता है, उसका ड्रीम होता है कि वो एनडीए को क्रैक करे। तो मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डेट्स आपको मैंने बता दी हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखकर किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, उसको पुख्ता कर सकते हैं। और मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसको पास करने के लिए हमें किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप आपके बच्चे को बेहतर तैयारी कराएगा, जहां पर पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल, उससे संबंधित जितने एग्जाम्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव एग्जाम का एक शेड्यूल, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स जो कि बहुत ही ट्रेंड फैकल्टीज द्वारा स्पेसिफिकली सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्रैक करने में आपके बच्चे की मदद हो सके इसलिए बनाए गए हैं। और प्रतिदिन जो लाइव क्लासेस हैं वो इस प्रकार से शेड्यूल की गई हैं कि 15 दिसंबर तक एक बार पूरा कोर्स कराया जाए, उसके बाद में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक बार रिवीजन, और उसके बाद 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरे डेली टेस्ट के साथ में रिवीजन। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शौर्य भारत ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और शौर्य भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपका बच्चा सफल हो, आप सफल हो। जय हिंद।